Good morning, students. I am Namita Gupta from Suraj School, PGT Chemistry. Today, I will discuss a new topic in P block 17 group. In 17 group, we can understand these are elements will be present: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. And regarding to magic number, we can understand its atomic number. Fluorine show atomic number 9 by adding 8. Chlorine show its atomic number 17. 17 plus 18, 35. Bromine will show 35 atomic number. 35 plus 18, 53. Iodine will show 53 atomic number. And just like similar, we can understand 32 plus 53, 85. Astatine will show 85 atomic number. And regarding to same pattern, if we will add 32 again, 117 TS will form as a new element in 17 group. And if its electronic configuration will be drawn 1s2, 2s2, 2p6, and regarding to chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, we can understand its general configuration will be ns2, np5. तो स्टूडेंट्स, इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट. तो राइट फर्स्ट हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 17 ग्रुप. तो अगर हम यहाँ से एनालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो बाय द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वी कैन अंडरस्टैंड by adding the one electron, np orbital will show fully filled configuration. That's why we can show -1 gain of electron. तो स्टूडेंट्स, हम ये बात समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा. रिस्पेक्टिवली यहाँ पे अगर हम एक्सिस ऑक्टेट रूल फॉलो करवाएं, तो एक्सिस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सिस ऑक्टेट रूल, इट कैन डोनेट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 7, और 7 लूज करने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा पॉजिटिव. तो होप सो स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं. 17 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +7 तक कुछ भी हो सकता है. अब रिस्पेक्टिवली -1 से +7 तक कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी में क्या, -1, 0, +1, +2, +3, क्या हम सारी वैल्यूज यूज कर सकते हैं? तो देख लेते हैं यहाँ पर. रिगार्डिंग टू दैट, अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो होगा, और अगर ये फ्री स्टेट में पाया जाता है लाइक F2Cl2, दैट मीन्स होमोमोलिकुलर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी होगा. अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं हम +1 और +2, इनमें से कौन सा हो सकता है, तो थोड़ा एनालाइज करते हैं. तो जैसा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये गेन भी कर सकता है, और इस पैरामैग्नेटिक करेक्टर को कम करने के लिए ये इसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है. रिस्पेक्टिवली अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनालाइज करें एट द टाइम ऑफ लूजिंग टेंडेंसी, तो सबसे पहले इस पैरामैग्नेटिक एक इलेक्ट्रॉन को हम लूज करेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसका ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दें, लाइक ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक कुछ भी आ सकता है. लेकिन हमें ये बात एनालाइज करनी पड़ेगी कि ये हमारा नोट पॉइंट बनेगा. ऑड ग्रुप नंबर ऑलवेज शो
ऑड ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से एनालाइज भी कर सकते हैं। इसका ग्रुप नंबर 17 ऑड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑड आएगा रिगार्डिंग टू हुन्स रूल। तो आप ये पॉइंट स्टूडेंट एनालाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, 0, +1, +2 नहीं होगा, ये इवन होता है, +3, +4, +4 नहीं होगा, ये भी इवन होता है, +5, +6 भी नहीं होगा, +7। तो दैट मीन्स 17 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट क्या क्या हो गया, -1, 0, +1, +3, +5, +7। ऑड ग्रुप नंबर ऑलवेज शो ऑड ऑक्सीडेशन नंबर। एंड सेकेंड पॉइंट विल बी साइज। तो स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं साइज। तो रिलेटेड टू एटॉमिक साइज आप ये पॉइंट एनालाइज करिए स्टूडेंट्स। फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, तो जैसा कि मैंने 16 ग्रुप में आपको बताया था, टॉप टू बॉटम जाने पर इसके 3 फैक्टर्स बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्यों? एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल्स, तो यहां पर भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो यहां पर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर पावर, तो यहां पर भी न्यूक्लियर पावर बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों फैक्टर्स की वजह से साइज बढ़ेगा, इस फैक्टर की वजह से साइज घटेगा, तो ओवरऑल साइज बढ़ना चाहिए। तो हम यहां बोल सकते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करेगा। तो होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है। जस्ट लाइक 16 सेम फैक्टर्स कंसीडर करे जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट विल बी मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर से पहले यहां हम पढ़ेंगे मेटेलिक करेक्टर का ही दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे थर्ड हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है, स्मॉलर द साइज मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, लार्जर द साइज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो टर्म कहलाएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो टर्म कहलाएगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। तो होप सो स्टूडेंट इस छोटे से पॉइंट से आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लूजिंग टेंडेंसी को इंक्रीज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लूजिंग टेंडेंसी को इंक्रीज किया जाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा। तो ये पॉइंट सारे ही ग्रुप्स के लिए एक जैसा है, नॉर्मल है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा, दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होगी। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से उसका मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से, लूजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेगा। इसी वजह से जो
आयोडीन होता है वो लश्चरस होता है, लाइक अ मेटल, वो लश्चरस होता है, और अगर वो लश्चरस होता है तो वो सॉलिड भी होता है। तो यहाँ पे आयोडीन में मेटल की प्रॉपर्टीज आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट नोट इट, नेक्स्ट पॉइंट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल डिस्क्रिप्शन बता दिया था। तो जनरल डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी लूज और इमिट when one electron will be enter in its ground state in its gaseous form is called electron gain enthalpy, as well as this is also called electron affinity। तो इसी electron affinity को आज हम यहाँ पे दोबारा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट विल बी electron affinity, also called electron gain enthalpy, also called electron gain enthalpy। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया है इसी से हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस पॉइंट को। स्मॉलर द साइज गेनिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजियर। अगर किसी भी एटम का साइज छोटा है तो इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इजीनेस होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर रहा है तो लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो इमिट करेगा, और वही लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इमिट हो रही है उस सिस्टम की, उस एलिमेंट की, उस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। तो नॉर्मल में जैसा कि हमने यहाँ पर देखा फोर्थ फैक्टर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो रिलेटेड टू दैट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो रिलेटेड टू दैट ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ये पॉइंट क्लियर किया था, फर्स्ट वीडियो में ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसमें लगता था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इसी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसकी ईए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो गई थी विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। हम हमेशा कंपैरिजन अपने नेबरिंग एलिमेंट से ही करते हैं प्रैक्टिकली। तो रिगार्डिंग टू दैट हमें इस वाले पॉइंट में सिर्फ ये चेंज करना है, इस वाले पॉइंट में सिर्फ ये चेंज करना है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से, स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लग गया, और इसी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसकी ईए कम हो गई क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा 17 ग्रुप में फ्लोरीन की ना होके क्लोरीन की होती है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईए। तो होप सो स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये टर्म समझ में आ गई है, इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। एंड देन नेक्स्ट वर्क विल बी नेचर ऑफ बॉन्ड। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड की, तो 17 ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, एज वेल एज ये कभी भी नॉर्मली लूज नहीं करेगा, या तो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या ही गेन करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो ये नॉन मेटल की तरह काम करेगा, और नॉन मेटल मेटल के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब भी दो नॉन मेटल आपस में मिक्स होती है तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 5th पॉइंट में, नेचर ऑफ बॉन्ड में 17 ग्रुप एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड with respect to strong metals, covalent bond with respect to बोल सकते हैं less electropositive और less electronegative, same type of non-metals। तो यहाँ पे हम समझने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं, जब sp ओवरलैपिंग होगी, s ब्लॉक के और p ब्लॉक के ग्रुप्स की ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा आयनिक बॉन्ड।
वहीं पर अगर पीपी ओवरलैपिंग होगी, दैट मीन्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग शो करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी वजह से यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड आयोडीन और क्लोरीन के बीच भी बनता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप होगी, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बट दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल बी पोलर लाइक ICl3। और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि आयोडीन भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्लोरीन भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो दोनों में पी ब्लॉक ओवरलैपिंग की वजह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे आयोडीन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है टॉप टू बॉटम जाने पर, क्लोरीन उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इसीलिए काफी स्टेबल होते हैं अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने, सराउंडेड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव बने। तो होप सो स्टूडेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड आप लोगों को क्लियर है। नेचर ऑफ बॉन्ड 17 ग्रुप में दोनों टाइप का हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड। तो अगर कोई भी बॉन्ड बड़ा है, उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो उसको तोड़ना बहुत आसान है। लेकिन वहीं पर अगर कोई बॉन्ड छोटा है, तो छोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है या बॉन्ड छोटा है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर उस आयन को डेवलप करना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, सिंपल सा हमारा पॉइंट आ जाएगा रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट पॉइंट विल बी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, इट इज इंपॉर्टेंट। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो रिलेटेड टू दैट अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा होता है, साइज लार्जेस्ट होता है। और अगर साइज लार्जेस्ट होता है तो हमने आपको इसका शॉर्टकट बता दिया था, समझा दिया था, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो यहां से रिलेटेड टू दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इस सीक्वेंस में होनी चाहिए। आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होनी चाहिए इसके लार्ज साइज की वजह से। तो होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सा पॉइंट आ जाता है अगेन, फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा सुपर हैलोजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी थी कि भाई बहुत छोटा साइज था, हाईली रिएक्टिव भी होना चाहिए, रिलेटेड टू दैट इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही इसके बेनिफिशियल फीचर्स, इसके ड्रॉबैक्स बन गए कि अगर इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, स्मॉल है, तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनके बीच में जो रिपल्शन लगता है, दो फ्लोरीन के बीच में जो रिपल्शन लगता है वो बहुत ज़्यादा है, और रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम हो जाती है। तो प्रैक्टिकली ये फ्लोरीन अपने मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर की वजह से दो फ्लोरीन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से बहुत ही लिटिल बिट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ चाहिए होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है। डजंट मैटर इसका साइज बहुत छोटा है। तो यहाँ पर भी हमारा सेम लॉजिक अप्लाई हुआ। इवन इसकी प्रैक्टिकल डाटा के अकॉर्डिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी कम हो जाती है कि ये मूव ऑन कर जाता है जस्ट आयोडीन से आगे, ये मूव ऑन कर जाता है जस्ट आयोडीन से आगे। दैट्स व्हाई इसकी सही पोजीशन आ जाती है, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, देन ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की, देन आयोडीन की। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो स्टूडेंट होप सो आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ अगर कोई भी डाउट आता है 17 ग्रुप जनरल प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे कमेंट करिए, बताइए और कोशिश करेंगे आपको अच्छा समझाने की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।